कपिश जी, तो आप लोग TV9 भारतवर्ष का इंटरव्यू दिखाकर क्या बोलना चाहते हैं बीजेपी को? संजय निषाद ने अपनी दिल की आवाज कही, वही हम दिखा करके बताना चाहते हैं कि आज उनका जो सहयोगी दल है वो भी उनसे कितना प्रताड़ित और कितना डरा हुआ है कि 4 घंटे में वो अपनी बातों से फिरना पड़ता है। उसका भी विशेष कारण है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें MLC बनाया है, उनके लड़के को सांसद बनाया है और अभी उनके सीटों का गठबंधन भी है और साथ ही साथ जो स्टिंग हुआ था उसकी भी कुछ चीजें हैं उनके हाथ में। वो तो खुद ही प्रताड़ित रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब वो हमारी पार्टी में रहते हुए 2019 के में वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय लाठी से मार करके उनका हाथ तोड़ दिया गया था और 150 कार्यकर्ता और नेता पर निषाद पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आज भी वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया है, तो वो इस दर्द को बहुत बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां हैं उनकी जिनको भारतीय जनता पार्टी तो फिर शाम आते तो उन्होंने इस बात से यू टर्न ले लिया। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जिस भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हो मैं उसका समर्थन करता हूं। नहीं, देखिए ये उनकी मजबूरी है। उन्होंने दिल की बात आपसे कही, बाद में उन्होंने दिमाग की बात कही। ये मजबूरी है साधना भारती, ये मजबूरी थी ये संजय निषाद की जो उन्होंने यूटर्न लिया। गौरव जी, जो TV9 भारतवर्ष के माध्यम से हमने देखा, जो एक्सक्लूसिव आपने इंटरव्यू दिखाया, आज उसको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव जी, आप सुन लीजिए। वो तो सर्वविदित हो गया है कि संजय निषाद जी ने क्या कहा। और चलिए मान लेते हैं संजय निषाद जी की इस बात से वो पलट भी गए, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कौशलकांत मिश्रा जी अपने समय में जवाब दें, ये बताएं कि चलिए संजय निषाद जी की इस बात से तो आप इत्तेफाक नहीं रखते, वो पलट गए, लेकिन संजय निषाद जी ने इन्होंने एक बात और कही थी। इन्होंने कहा था कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या के सतीत्व पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, राम जी की बल्दियत पे सवाल उठा दिया था। तब भी ये झूठे जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्ववादी जो गॉडसेवादी हिंदुत्ववादी है, ये हिंदूवादी नहीं है। ये हिंदूवादी तो हिंसक होता है, ये तो हिंसक प्रजाति है, ये गॉडसेवादी हिंदुत्ववादी। तो इनसे पूछती हूँ, क्या आप भी मानते हैं कि राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है? और वो निषाद, देखिए राम जी किसके पुत्र हैं और हिंदू और हिंदुत्ववादी की बहस बहुत लंबी है साधना भारती, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं अभी क्योंकि समय कम है, मुद्दे पर रहते हैं। देखिए हमारे साथ सतीश जी भी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी, 5% निषाद वोट हैं। बीजेपी मानती है कि ओपी राजभर के जाने की, जो कि 2017 में जो उनको बड़ी कामयाबी मिली थी, इसमें ओपी राजभर के की पार्टी का भी हाथ था, उसकी भरपाई संजय निषाद कर सकते हैं। लेकिन क्या संजय निषाद का इस तरह से गुस्सा होना, और या इसको आप बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी देखते हैं, या आप समझ रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो संजय निषाद चुनाव के वक्त कर रहे हैं? दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव भाई कि ये एक टैक्टिक्स हो सकता है पॉलिटिकल कोलिशन में। चुनाव के समय इन चीजों को बड़ी बारीकी से अगर देखा जाए तो इसका यूज किया जाता है। हो सकता है संजय निषाद जी उस टूल्स को यूज कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिर अपनी बातों को निगल लिया तो फिर उसके राजनीतिक मायने बहुत बीजेपी के विपक्ष में नहीं जाता कि अगर वो बातों पर अडिग रहते, अगर वो बात को आप कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल हो गया जी, तो हमें लगता है कि अजगर की तरह बाहर बात निकाल कर फिर निकल गए। तो आत्मसात कर लिया और उन्हें अब जो भी अभी से दिमागी बात कहें या दिल की बात कहें, तो इससे बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो चुका, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।